वही एडिक्शन हर किसी को है, आपको सिर्फ अपनी एडिक्शन चूज़ करनी पड़ती है। यानी कि हर कोई यहाँ पर एडिक्ट है। किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है, किसी को ड्रिंक्स करने का एडिक्शन होता है, किसी को फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं और किसी को लर्निंग पसंद होती है, किसी को अपने आप को इम्प्रूव करना पसंद होता है। यानी हर कोई एडिक्टेड तो है, लेकिन बस आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि आप कौन सा एडिक्शन चूज़ करना चाहते हो। आज हम बात करेंगे उन एडिक्शंस के बारे में जिनके बदले में आपको वो वाला एडिक्शन चूज़ करना चाहिए जो आपको इम्प्रूव करे। ये नहीं कि आपने लगातार अपने आप को ऐसी चीज़ों में फंसा रखा है जहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे और बल्कि वहाँ से आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो होती जाती है। यानी कि वो आपकी बॉडी पर भी गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, वो आपको पढ़ने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिलवा रहा, वो आपके रिश्तों में कड़वाहट डाल रहा है, आपको लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप इंटरव्यू वगैरह देने से डरते हैं, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसी चीज़ को इम्प्रूव करने में आज मैं आपकी मदद करूँगा। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके अंदर लगातार चेंजेस करके आपको इम्प्रूव करती है। आपको 45 डेज़ में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसा इम्प्रूव कर देगी कि फिर आपकी जो अभी करंट की पर्सनैलिटी है वो आपकी फ्यूचर वाली पर्सनैलिटी से आप कंपेयर करके देखना, आपको 3 महीने में ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप भी चौंक जाएंगे कि यार जो पहले वाला बंदा था वो किस तरीके से रहता था, वो कितना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, और अब जो मैं सामने आया हूँ, मैं जिस तरीके से लोगों से बात करता हूँ, जिस तरीके से मिलता हूँ और लोग भी आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, वो चीज़ें आपको भी रियलाइज़ होगी। देखो भाई, अगर आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन है तो इस एडिक्शन के बदले आपको लर्निंग का एडिक्शन लेना होगा। यानी कि ये नहीं कि आप सोशल मीडिया तो चला रहे हैं लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपको इम्प्रूव नहीं कर रही। अगर आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन है ही तो हम सोशल मीडिया चलाएंगे लेकिन हम उसमें ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमें इम्प्रूव भी करें। यानी कि आपने उस एडिक्शन को बदला नहीं है, उस एडिक्शन को छोड़ा नहीं है, बल्कि उसी एडिक्शन का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया है, जिससे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। यानी कि अब आप जो पहले सर्च करते थे, आपके सर्च रिजल्ट्स बदल जाएंगे, आपकी जो फीड आती थी वो फीड बदल जाएगी, आपको जो देखने को मिलता था वो देखना अब बदल जाएगा। अब आपकी इम्प्रूवमेंट में मदद होगी। जब आप इस चीज़ पर काम कर रहे होंगे तो आपको अपनी इनकम के बारे में जानने को मिलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, कैसे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने नई स्किल सीखी है तो भाई कहीं ना कहीं वो आपको कमाने में मदद करेगी, वो आपकी फैमिली को सपोर्ट करने में मदद करेगी। इसके बाद है कि बंदे ऐसा एंटरटेनमेंट लेते हैं जो माइंडलेस होता है, मतलब जिसमें उसको बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग हैं जो बस टीवी खोल लेते हैं या मूवी चलाएंगे तो ऐसी मूवी चलाएंगे जिनका कोई भी सर पैर नहीं है, बस वो देखे जा रहे हैं लगातार। जबकि भाई अगर आपको एंटरटेन होना ही है, एंटरटेन करना है खुद को, तो फिर ऐसी चीज़ें भी दिखो जिसमें आपको भी थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़े। जैसे नॉवेल्स होती है, जैसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री होती है जिसमें आपको कुछ एक्सप्लोर किया जाता है, आपको बताया जाता है, नई चीज़ें दिखाई जाती है। आप वो चीज़ें ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं, अपने आप को वो चीज़ें दिखाओ जिससे आपको सोर्सेज का पता चले, नई चीज़ों का पता चले। इसके बाद आते हैं कि जंक फूड लोगों को हद से ज़्यादा पसंद होते हैं। वो भाई ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो उनको शायद पता भी नहीं है कि उनकी बॉडी पर कितना ज़्यादा असर डाल रही है। लेकिन वहीं पर आपकी जो पर्सनैलिटी आप बनाना चाहते हैं उसमें अगर आप वर्कआउट शामिल कर देंगे तो फिर आप ना ऐसी चीज़ें ही खाएंगे जो आपकी बॉडी को इम्प्रूव करने में मदद करे। क्योंकि जब आपने अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना भाई, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप जो पहले खा रहे थे उसमें और जो अब आपको खाना है उसके अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क है। भले ही थोड़ा सा आपको स्वाद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, भले ही थोड़े दिन तक आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी जो शायद उतनी ज़्यादा टेस्टी ना हो, लेकिन अंदर से आपको ऐसा इम्प्रूव कर देगी ना भाई कि आपका खुद मन करेगा कि भाई अब यही चीज़ करनी है, यही चीज़ खानी है। क्योंकि फिर आपको ना अपनी बॉडी में फ़र्क दिखने लगता है, आपको अपनी स्किन में फ़र्क दिखने लगता है, आपको अपने ग्रोथ देखने को मिलती है कि कैसे आपकी मसल्स ग्रोथ हो रही है, कैसे आप अपनी फिज़िक्स को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। और फिर आता है कि बहुत सारे लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं, यानी वो चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं, यार देखेंगे बाद में करते हैं इसको, ऐसी चीज़ें करते जाते हैं वो। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ का टारगेट लेकर चल रहे होते हैं कि मुझे ये वाला काम इस दिन तक कंप्लीट करना है। यानी कि अगर आपने कोई डेडलाइन सेट नहीं करी हुई तो बहुत सारी चीज़ें ना बाद पर हम टाल देते हैं, लेकिन अगर आपने कोई डेडलाइन सेट करी हुई है कि यार मंडे तक ये चीज़ करनी है या फिर 6-7 तारीख तक, 8 तारीख तक, जब भी मतलब जो डेट आपने सिलेक्ट की हुई है वो डेट आपने लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इसमें आपका प्रोकास्टिनेशन होगा लेकिन एक डेडलाइन पर आप ज़रूर उस पर काम करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग टेम्प्रेरी प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई ड्रिंक्स कर ली और बस उनको थोड़ा आराम मिल गया और अगले दिन से दोबारा से वो नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा से ड्रिंक करने की कोशिश करते हैं। जो ये टेम्प्रेरी प्लेजर है ना भाई,
वो आपको ना उतना ज़्यादा हिट नहीं करते, मतलब क्योंकि अभी वो टेम्परेरी है तो वो उतना ही असर करेंगे जितनी देर तक वो रहते हैं। लेकिन जब आपने ऐसे प्लेजर को लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना एकदम से टेम्परेरी नहीं होगा, बल्कि वो लगातार आपके अंदर जोश बना के रखेगा, वो आपको इंप्रूव करने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे ही जब आप लर्निंग करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश करेंगे और उस पर जब आप लगातार काम कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब आपको ये पता है कि वो वाली स्किल्स कहाँ पर आपके काम आ सकती है। चाहे तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो फोटोशॉप है, चाहे वो ऐसी कोई स्किल है जो आपको फ्यूचर में काम आ सकती है जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो टेम्परेरी प्लेजर नहीं होगा, बल्कि आपको मज़ा आएगा उसके बारे में जानने में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप होने लगेगा। तो यानी कि आपको धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रेशर देना पड़ता है, ताकि आप ऐसी चीज़ों से निकल सकें जहाँ पर आप अटका हुआ फील कर रहे हैं, जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि यार लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जबकि अगर चेंजेस करना है तो भाई चेंजेस तो अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ती है, यानी कि आपके डेली रूटीन से, आपकी हैबिट से, और जो चीज़ें मैंने बताई है उसको जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में ढालने की कोशिश करेंगे, उसी से आपको अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप 1-2 महीने का टारगेट लेकर ये वाली शेड्यूल को और आने वाले शेड्यूल को कंपेयर कर सकते हैं, इस वाली लाइफ को और आने वाली लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा कि हाँ, कितना फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ बेहतरीन सीखने को मिला होगा। वीडियो में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि भाई आप अपनी किस आदत को बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।